क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी किताबें आपसे बात करने लगे तो क्या होगा? क्या आपने कभी अपनी पेंसिल को हवा में उड़ते देखा है? क्या आप किसी ऐसी जादुई दुनिया की सैर करना चाहेंगे जो किताबों के पन्नों के पीछे छिपी है? अगर हाँ तो कान खोलकर सुनिए, आज हम एक ऐसी लड़की से मिलने वाले हैं जिसका नाम है चुलबुली चित्रा। चित्रा को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दुनिया ही पलट गई। तैयार हो जाएं एक ऐसी जादुई यात्रा के लिए जहां हम मिलेंगे एक शरारती बातूनी किताब, एक डरपोक लेकिन हिम्मत वाला पेंसिल, और एक जादुई दुनिया के शैतान नींद राक्षस से। क्या चित्रा और उसके नए दोस्त नींद राक्षस को हरा पाएंगे और अपनी दुनिया को बचा पाएंगे? आइए शुरू करते हैं चुलबुली चित्रा और जादुई लाइब्रेरी का रहस्य। यहाँ पर कहानी को रोचक बनाने के लिए हल्की सी जादुई धुन बजाई जा सकती है। चुलबुली चित्रा और जादुई लाइब्रेरी का चुलबुली चित्रा की दुनिया। चित्रा 8 साल की एक बहुत ही चुलबुली और स्मार्ट लड़की है जिसे खेल, टीवी और मोबाइल बहुत पसंद है। उसे सिर्फ एक चीज़ नापसंद है, पढ़ाई और किताबें। समस्या, उसकी माँ उसे एक मोटी सी पुरानी नीले रंग की किताब देती है और कहती है कि यह उसकी दादी की सबसे पसंदीदा किताब थी और उसे इसे पढ़ना चाहिए। चित्रा नाक भौं सिकोड़ती है और उसे अपने बिस्तर के नीचे फेंक देती है। जादुई रात। उस रात चित्रा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो डरकर उठती है और देखती है कि उसकी टेबल पर रखी नीली किताब हवा में तैर रही है और धीरे धीरे बोल रही है, मुझे बचाने। जादुई लाइब्रेरी में प्रवेश। पहला दोस्त किताब, जिसका नाम ज्ञानू है, चित्रा को बताती है कि वो जादुई लाइब्रेरी से है जहां दुनिया की सारी कहानियां और ज्ञान जमा है। लेकिन अब एक बुरा नींद राक्षस लाइब्रेरी को धीरे धीरे सो रहा है। शर्त और चुनौती। ज्ञानू किताब चित्रा को चुनौती देती है कि अगर वो लाइब्रेरी को बचा लेगी तो उसे कभी कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। चित्रा मान जाती है। दूसरा दोस्त, तभी उसकी पेंसिल पीकू डरते डरते बोलती है कि वह भी चित्रा के साथ जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी में सारे रंग फीके पड़ रहे हैं। प्रवेश। ज्ञानू खुलती है और उसमें से एक रंगीन रोशनी निकलती है। चित्रा, पीकू और ज्ञानू एक जादुई भंवर में कूदकर जादुई लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं। 3 जादुई चुनौतियाँ। जादुई लाइब्रेरी एक भयानक जगह बन चुकी है जहां किताबें धूल से भरी हैं और किरदार उदास हैं। ज्ञानू बताता है कि उन्हें नींद राक्षस तक पहुंचने के लिए 3 जादुई दरवाजे पार करने होंगे, जिनके लिए 3 ज्ञान की चाबियां चाहिए। पहली चाबी, सत्य की पहेली। चुनौती, उन्हें एक झूठ बोलने वाले रोबोट से सही जवाब निकलवाना है। समाधान, चित्रा अपनी समझदारी और पीकू की मदद से रोबोट को उलझाती है और सत्य की चाबी जीतती है। दूसरी चाबी, हिम्मत की दौड़। चुनौती, एक अंधेरी सुरंग में उन्हें अपने डर का सामना करते हुए सही रास्ता ढूंढना है। समाधान, पीकू पेंसिल, जो अब तक बहुत डरपोक था, चित्रा को रास्ता दिखाने के लिए एक टॉर्च बनकर चमकता है और वे हिम्मत की चाबी जीतते हैं। तीसरी चाबी, कल्पना का पुल। चुनौती, उन्हें अपने मन में एक ऐसी चीज की कल्पना करनी है जो उन्हें पुल के पार ले जा सके। समाधान, चित्राग, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी, वो अपनी पसंदीदा चीज़, एक उड़ने वाला डोसा, की कल्पना करती हैं और वे उस पर बैठकर पार जाते हैं। वे कल्पना की चाबी जीतते हैं। नींद राक्षस से मुकाबला। राक्षस का महल। तीनों चाबियों से नींद राक्षस के महल का दरवाज़ा खुलता है। अंदर राक्षस बैठा है जो भयंकर ऊबा हुआ है और सबको सुला देना चाहता है। मुकाबला। राक्षस चित्रा पर ऊब की फूंक मारता है जिससे चित्रा को नींद आने लगती है। ज्ञानू कहता है कि राक्षस को सिर्फ ज्ञान की रोशनी से हराया जा सकता है। जीत। चित्रा उठती है और अपनी पूरी ताकत से डोसा की कल्पना करती है। पीकू और ज्ञानू मिलकर उस कल्पना में सारे रंग भर देते हैं जिससे एक जोरदार ज्ञान की रोशनी निकलती है। राक्षस इस रोशनी को सहन नहीं कर पाता और एक छोटी सी मक्खी में बदल जाता है। खुशी। जादुई लाइब्रेरी एक बार फिर रंगीन और खुशनुमा हो जाती है। सारे किरदार जाग जाते हैं। घर वापसी और सबक। विदा। ज्ञानू और पीकू चित्रा का धन्यवाद करते हैं। ज्ञानू उसे याद दिलाता है कि वो शर्त जीत गई है और उसे अब कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बदलाव। लेकिन चित्रा मुस्कुराती है, वो समझ गई है कि ज्ञान, कल्पना और हिम्मत ही असली मज़ा है। वो कहती है कि अब वो खुद अपनी खुशी से पढ़ना चाहेगी क्योंकि किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, मज़ा भी देती हैं। अंत। चित्रा अपनी असल दुनिया में लौट आती है। वो नीली किताब को उठाती है और पहली बार उसे प्यार से खोलती है। अब वो हर कहानी में एक नई जादुई दुनिया देखती है। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई। जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को।